जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या ये हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया। लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं रवि कुमार। बात करेंगे पहलगाम को लेके, जो कि इसके पहले हम अपने YouTube चैनल पे 3 वीडियो बना चुके हैं। आपने कहीं ना कहीं उसको देखा होगा, समझा होगा। लेकिन आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पहलगाम का ही है, लेकिन ये दूसरा पात्र है। दूसरा पात्र यानी जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो बयान दिए हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरियों का जो पक्ष लिए हैं, कहें कि इसमें कश्मीरियों की क्या गलती है, और कहीं ना कहीं जो आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम में, उस पर निंदा करते हुए तमाम उन्होंने बयान दिए, जो कि सोशल मीडिया पर काफी इस वक्त वायरल हो रहा है। उसी बयान पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है प्रशांत पांडे जी। आइए इनसे बात करते हैं और उनके बयान में क्या कितनी सच्चाई है, और कश्मीरियों को लेकर उमर अब्दुल्ला ने जो बातें कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आइए प्रशांत पांडे जी जानते हैं। प्रशांत पांडे जी, आपका सोशल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। आप पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा में उनकी जो बोलने का तौर तरीका था, जो बयान था, काफी वायरल हो रहा है। वायरल क्यों ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी घटना घटी, उसको लेकर पूरे देश में शर्मसार है पूरा देश। वहां के मुख्यमंत्री हैं तो एक जिम्मेदारी भी बनता है। उस आतंकी हमले को लेकर उन्होंने एक निंदा भी की। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इसमें कश्मीरियों की गलती है? इसी में दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो उमर अब्दुल्ला बयान दिए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस पूरे घटना में कश्मीरियों की गलती तो नहीं है। सोशल मीडिया से लेके मीडिया पे आपने हर जगह देखा कि वहां पर रोजगार के लिए प्रमुख साधन है पर्यटन। पर्यटक वहां पे जाते हैं तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, और खच्चरों की मदद से, घोड़ियों की मदद से पर्यटकों को घाटी से लेकर जो है कि ऊपर पहाड़ों तक लेके जाने का काम कश्मीरी करते हैं। और इस घटना में जहां 26 लोग मारे गए, वहीं आपने एक मृतक का नाम सुना, आदिल का, जो कि कश्मीरी ही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो घटना में मारे गए, बल्कि वो लोगों को बचाते हुए मारे गए। तो इसमें कश्मीरियों का कोई रोल नहीं है। हर बार मतलब डायरेक्ट हमने ये देखा है कि हर बार कुछ न कुछ घटना होती है। तो मैंने पहले भी आप ही के शो में कहा है कि विभीषण घर में ही होता है, और इस बार भी बिना कश्मीरियों के सपोर्ट के तो ये नहीं हुआ होगा। लेकिन हर कश्मीरी दोषी नहीं हो सकता है, और इस घटना के बाद सजा पूरे जम्मू कश्मीर को मिल रही है। क्यों? क्योंकि पर्यटन ही उनके जीवन का मुख्य वो है। पर्यटन से ही उनका जीवन चलता है। जो भी अर्निंग का रास्ता है, पैसा कमाने के 2-4 रुपए जो भी रास्ता है, कहीं ना कहीं पर्यटन है। उनके अर्निंग का मुख्य सोर्स जो है कि टूरिज्म ही है। अब टूरिज्म बाधित हुआ है। जहां अब गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों के समय वहां पे अलग अलग यात्राएं शुरू हो जाती हैं, अमरनाथ की यात्रा, और वहां पे जो है कि गर्मियों की छुट्टियां अब शुरू होने वाली हैं स्कूलों की। बहुत सारे लोग अब अपने परिवार के साथ वहां जाते। तो कहीं ना कहीं जो एक सीजन था मार्च अप्रैल से लेकर के जुलाई अगस्त तक का, वो सीजन अब वहां पे, ये पूरा सीजन तो ठप ही रहेगा। जो उमर अब्दुल्ला जी ने बातें कही हैं, बयान दिया है विधानसभा में, वो कहीं से भी गलत नहीं है। उनका भी कहना ये सच है कि पिछले
2-3 दशकों में ये पहली बार हुआ है जब पूरा जम्मू कश्मीर एक स्वर में आतंकी हमले की निंदा कर रहा है। नहीं तो वहाँ अक्सर ही घटनाएं होती रहती थी, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में घटनाएं होती रहती थी, पत्थरबाजी होती रहती थी और इन्फिल्ट्रेशन जो है कि आतंकियों का भारत में आना लगातार जारी रहा करता था, उसमें कश्मीरी मदद भी किया करते थे। लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से जो हालात सुधरे थे, जिसको लेकर चर्चा चला करती थी कि अब कश्मीर बदल चुका है, नया कश्मीर है, उस बदले हुए नए कश्मीर को भारत ने देखा भी था, तो ये बात कहीं ना कहीं आतंकवादियों को हजम नहीं हुआ करती थी। आप ही अगर किसी चीज़ पर अपना बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके रखेंगे, निशाना बना के रखेंगे कि ये चीज़ हमको हासिल करनी है, और जब वो चीज़ आपको हाथ से निकलते हुए दिखेगी तो आप उसके लिए फिर से दोबारा उसे हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे। तो जब उमर अब्दुल्ला जी ने भी विधानसभा में बयान दिया है कि भाई हमने तो नहीं कहा था ना, हमने तो नहीं कहा था कि आप ये हमारे लिए कीजिए, हमने आतंकवादियों से बिल्कुल नहीं कहा था कि कश्मीर में जो है कि अमन शांति ना हो पाए, कश्मीर को भारत से अलग करवा दीजिए, पीओके की तरह ही पूरे जो है कि कश्मीर को भारत से अलग कर दीजिए। ये सारी बातें तो न तो किसी कश्मीरी ने कही थी और न तो वहाँ के मुखिया कहे थे। तो अगर कोई आतंकवादी ये कहता है कि हम ये कश्मीर के लिए कर रहे हैं तो कश्मीर तो बिल्कुल नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आदमी चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, उसे सबसे पहले अपना परिवार, अपना पेट दिखता है, राजनीति उसे बाद में दिखती है। तो सामान्य लोग इसीलिए कश्मीर में सड़कों पे उतरे हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको अपना परिवार दिख रहा है, सबको ये लग रहा है कि अब टूरिज्म ही बाधित हो जाएगा तो वहाँ कोई रोजगार के उतने विशेष अवसर हैं नहीं, रोजगार के नाम पे वहाँ की कश्मीरी सेब हैं और ये टूरिज्म है, 2 ही चीज़ें वहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस हैं। अब अगर उन दोनों चीज़ों पे ब्रेक लग जाएगा तो वहाँ के जो भी लोग हैं उनके जीवन यापन में समस्या होगी, उनके पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ तक खर्च कर पाएंगे। तो दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा प्रशांत पांडे जी, तो क्या अब सच में देश की सहानुभूति कश्मीर के साथ जुड़ चुकी है? देखिए, देश की सहानुभूति कश्मीर के साथ जुड़ गई, देश की सहानुभूति मणिपुर के साथ जुड़ गई, देश की सहानुभूति पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ गई। ये कहीं से भी बहुत विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस घटना के बाद दोबारा से आदमी के मन में, चूंकि क्या है कि देश के किसी हिस्से में अगर छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, छिटपुट अशांति फैलती रहती है, तो आदमी उसको 1 मिनट के लिए बर्दाश्त भी कर लेता है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, घटना हो गई। लेकिन कश्मीर शुरू से ही अशांत रहा है और लंबे समय के बाद जब कश्मीर में शांति आने लगी थी, जब कश्मीर को नया कश्मीर बता के और वहाँ पे तमाम सम्मेलन करवा के लोगों को कश्मीर की तरफ उनका रुख कराया गया कि भाई देखिए, कश्मीरी भी आम नागरिकों की तरह ही हैं, ऐसा नहीं है कि हर आदमी बुरा है, आप यहाँ आइए। यहाँ तक कि कश्मीरियों ने अपने घर में होम स्टे बना लिए थे कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो बहुत अमीर नहीं है या जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, वो सस्ते दामों पे होटल लेके वहाँ रुकें, उनके शहर को घूमें, उनके गांव को घूमें, उनके राज्य को घूमें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो इसके बाद ये क्या मतलब, इस घटना के बाद और कश्मीरियों की प्रतिक्रिया के बाद अचानक से सहानुभूति तो नहीं बन जाएगी। 26 लोगों की मौत कोई बहुत छोटी बात नहीं है कि ठीक है, रात गई, बात गई, घटना बीत गई और सहानुभूति बन गई। तो अचानक से बात इस बार 26 लोगों का तो है ही जी, लेकिन इस बार जो मैसेज उनके द्वारा, जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा जो मैसेज दिया गया है हिंदू मुस्लिम करके, कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, तो ये जो मैसेज दिया गया है ना कहीं आज जो उनका मैसेज देने का मुख्य वजह था, कहीं ना कहीं हमारे देश में फॉलो भी होने लगा। आपने 2-3 ऐसे केस सुन लिए होंगे 2-3 दिन में कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, या लखनऊ विश्वविद्यालय में भी आज विवाद हुआ था हिंदू मुस्लिम को लेके, इस आतंक लेके कि तुम मुस्लिम हिंदू को लेके। तो क्या लग रहा है कि जो मैसेज आतंकवादी देना चाह रहा था हिंदू मुस्लिम को लेके, वो सच में हिंदुस्तान में फॉलो हो रही है? जिस तरीके से ये घटना घटी और जिस तरीके से इसे दुनिया को बताया गया, भारत को बताया गया, मेन स्ट्रीम की मीडिया द्वारा जिस तरीके से कहा गया कि भाई साहब 26 लोगों की मौत हुई है, उसमें टारगेटेड किलिंग की गई है, तो जिस तरीके से मैसेज वहां से आया और जिस तरीके से स्प्रेड हुआ, उस तरीके से इसका प्रभाव नहीं देखने को मिला। क्योंकि ये जो कुछ अलग अलग तरीके की बातें होती हैं कि ये संप्रदाय खतरे में है, वो संप्रदाय खतरे में है, तो ये संप्रदायों के जो ठेकेदार हैं उन्हीं के द्वारा ये बातें फैलाई जाती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब ना तो कोई अपनी ठेकेदारी कर रहा है, ना तो कोई अपनी राजनीति कर रहा है। तो इस वजह से आतंकियों का मंसूबा पूरी तरीके से नाकाम रहा है।
देश एकजुट है और इसके बदले में वो कार्यवाही चाहता है। हर किसी की निगाहें देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी पर हैं। सब लोगों की सहमति है कि पूरा देश आपके साथ है, आप एक्शन लीजिए। तो जो उनका मैसेज था और जो वो उनका मंसूबा था वो पहुंचा, लेकिन फैल नहीं पाया, बड़ा रूप नहीं ले पाया। अच्छा, जब आपने मीडिया की बात की जी, तो आज ही का दिन ऐसा है कि यानी कि 28 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल, जो यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, उनको कहीं ना कहीं लगभग 16 चैनल को बैन कर दिया गया है इंडिया में, कि अब इंडिया में नहीं देखा जाएगा, नहीं सुना जाएगा। कहीं ना कहीं वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा कुछ सरकार का कहना था, ऐसा कुछ है। तो ये जो चैनल बंद हुआ है, बैन हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये डिप्लोमेसी का एक तरीका है कि हम किसी के साथ ट्रेड बंद कर देंगे, किसी के साथ अपने राजनयिकों को वापस बुला लेंगे, बॉर्डर सील कर देंगे अगर वो हमारा ठीक पड़ोसी देश है तो। ये सिर्फ एक राजनीतिक तरीका है। इससे ये कोई बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले तरीके नहीं है कि आप अपने राजनयिकों को वापस बुला ले रहे हैं तो आप सबको नहीं बुला लेते हैं। आपका एक मैसेंजर उस देश में होना बहुत जरूरी है। जब परिस्थिति बहुत विकट हो जाती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, तब सारे के सारे जो है कि एम्बेसडर और सारे के सारे वहाँ जो भी कार्यरत लोग हैं वो सबके सब वापस आते हैं। जब भी आप ट्रेड बंद करने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप संपूर्ण व्यापार बंद कर देते हैं, सिर्फ युद्ध की स्थिति में ही आप उस देश के साथ संपूर्ण व्यापार को बंद करते हैं। नहीं तो जो भी आपकी सबसे जरूरत की चीजें हैं और जो आपको वहाँ सस्ते में मिल रही हैं उसे आप खरीदते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसे बंद कर देते हैं। तो ये यूट्यूब चैनलों पे जो बैन लगाया गया है ये बिल्कुल सही है। सही इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी अपनी मंसूबों को पूरा करने में नाकाम रहा है और अब वो कहीं ना कहीं मीडिया का सहारा लेके उस पर आके टीवी डिबेट, क्योंकि आजकल बड़ी कॉमन सी चीज हो गई, डिबेट में लोग आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। लाइव सेशन होता है, वो बात फैल जाती है, वो बात से आग भी लग सकती है और किसी आग लगी जगह पे पानी भी पड़ सकता है। तो इसलिए वो करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई ठोस कदम है। तो प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जब भी हम अपने चैनल पर आपको बुलाते हैं जी, और आप चले आते हैं, बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये थे प्रशांत पांडे जी, जिनसे हम बात कर रहे थे और आपके सवालों का जवाब ले रहे थे, जो आपके मन में, आपके दिमाग में जो सवाल चलते रहते हैं पहलगाम को लेके। उनके पहलगाम के जो जितने भी मुद्दे हैं हमने कोशिश की है कि आपको पिछले वाले वीडियो में उसको सुनाएं, दिखाएं, बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो आज विधानसभा जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं जो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आज बयान दिया। काफी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसी बयान को लेकर हमने प्रशांत पांडे से बातचीत की और समझने की कोशिश की आपको इनके बातों में कितनी सच्चाई दिख रही है और उमर अब्दुल्ला के बातों में कितनी सच्चाई दिख रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए नमस्कार।